नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर। देहरादून से पिथौरागढ़ तक हवाई सेवा का संचालन थमने के बाद अब केंद्र सरकार उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत हल्द्वानी से पिथौरागढ़ तक हेलीकॉप्टर सेवा संचालित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विभिन्न हेलीकॉप्टर कंपनियों से बात भी शुरू हो गई है। प्रदेश में उड़ान सेवा के तहत देहरादून पिथौरागढ़ मार्ग पर 9 सीटर विमान की हवाई सेवा शुरू की गई थी। यह हवाई सेवा सप्ताह में 2 दिन देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच संचालित होती थी। शुरुआत में तो हवाई सेवा ठीक चली, लेकिन फिर ये धीरे धीरे लड़खड़ाने लगी। विमान में तकनीकी खामी आने के बाद इसका संचालन अनियमित हो गया था। बीते वर्ष मार्च में कंपनी ने इस मार्ग पर हवाई सेवा संचालित करने से हाथ खड़े कर दिए थे। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र में दस्तक देते हुए इस मार्ग पर नए सिरे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए टेंडर करने का अनुरोध भी किया। केंद्र ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दिया, लेकिन अभी कंपनियां इसमें रुचि नहीं दिखा रही। इस बीच स्थानीय निवासियों को राहत देने के लिए केंद्र ने हल्द्वानी से पिथौरागढ़ हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जो मार्ग प्रस्तावित किया गया है उसके अनुसार यह हेली सेवा हल्द्वानी, पंतनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के बीच संचालित होगी। जल्दी इसका किराया भी तय कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा संचालित कर रही कंपनियों से ही वार्ता भी की जा रही है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ मार्ग पर 25 सीटर हवाई जहाज चलाने की संभावनाएं तलाशने के लिए नागरिक उद्यान मंत्रालय से एक टीम भी सर्वे के लिए भेजी जा रही है, ताकि हवाई पट्टी के विस्तार में आ रही अड़चनों का अध्ययन कर इन्हें दूर करने की दिशा में कदम उठाया जा सके। और वहीं हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत सिविल जज समेत अन्य जजों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल कर उन्हें स्थानांतरित किया है। इसके अलावा उत्तराखंड न्यायिक सेवा के नए बैच के नवनियुक्त जजों को भी तैनाती दी गई है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी अधिसूचना में न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून प्रकाश चंद्र को न्यायिक मजिस्ट्रेट मसूरी और अपर सिविल जज को रुद्रपुर उधम सिंह नगर, जसप्रीत कौर को प्रथम अपर सिविल जज जुडिशियल हल्द्वानी जिला नैनीताल स्थानांतरित किया गया है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की समीक्षा की है। केदारनाथ पुनर्निर्माण के तहत दूसरे चरण के कार्यों के लिए 170 करोड़ की राशि पर्यटन विभाग के पास उपलब्ध है। वहीं बद्रीनाथ धाम को स्पिरिचुअल हिल स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए तैयार मास्टर प्लान के अनुसार कार्यों की DPR तैयार की जा रही है। जल्द ही मुख्यमंत्री केदारनाथ का दौरान का पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द ही केदारनाथ का दौरा कर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अनुसार किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने निर्देश भी दिया कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, रिवर फ्रंट, लेक फ्रंट डेवलपमेंट, एरावल प्लाजा और कार्यों की DPR तैयार करने में जल्दी करने को कहा है। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग का अलग से डिवीजन बनाने के भी निर्देश दिए हैं। और वहीं सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने अवगत कराया कि केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए 170 करोड़ की धनराशि अभी उपलब्ध है, जिसके कमांड और कंट्रोल रूम, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, शेल्टर निर्माण, हॉस्पिटल बिल्डिंग, संगम घाट पुनर्निर्माण, शंकराचार्य समाधि का कार्य प्रगति पर है। और उन्होंने आगे बताया कि केदारनाथ के पुनर्निर्माण के दूसरे चरण के कार्य भी
जल्द ही शुरू किए जाएंगे। और वहीं उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने वेतन काटने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर परिवहन निगम को आंदोलन नोटिस दे दिया है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि 15 जुलाई को 24 घंटे का हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी अगर मांगे ना मानी गई तो 20 जुलाई को बैठक बुलाकर अनिश्चितकाल हड़ताल का फैसला लिया जाएगा। यूनियन के प्रांतीय महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि 3 जुलाई को निगम प्रबंधन को एक मांग पत्र दिया गया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब निगम ने बोर्ड बैठक में वेतन कटौती सहित कई कर्मचारियों विरोधी फैसले भी लिए हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभी भी कर्मचारियों का 4 महीने का वेतन लंबित है। उन्होंने निगम के प्रबंधन निदेशक को एक मांग पत्र और आंदोलन का नोटिस दे दिया है। सभी कर्मचारी 15 जुलाई को रात से करीब 16 जुलाई तक 24 घंटे का हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो वर्चुअल बैठक कर बुलाकर अनिश्चितकाल हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव रखा है। वहीं जिनका बिल 200 यूनिट तक होगा उन्हें 50% तक की छूट दी जाएगी, जिसके लिए कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रदेश में करीब 7 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको इस योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसकी जानकारी दिल्ली से लौटे ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिजली विभाग के रिक्त पदों को भी जल्द भरा जाएगा। करीब 4000 पदों पर भर्तियां होनी है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में 26 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें 23 लाख आम घरेलू उपभोक्ता हैं और प्रति महीने 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती है, तो 7 लाख के करीब उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस योजना को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के गरीब परिवार को इससे बड़ी राहत मिलेगी और वहीं 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने पर 13 लाख उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। और वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 64 संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 120 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1445 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को 24,363 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,41,023 हो गई है। इनमें से 3,26,267 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और वहीं राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,338 लोगों की जान भी जा चुकी है। और वहीं बात करें ब्लैक फंगस की, तो राज्य में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को देहरादून जिले में 4 नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जबकि एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार एम्स ऋषिकेश में 4 मरीजों का इलाज के लिए भर्ती किया गया, जबकि एक मरीज की वहीं मौत हो गई। कुल मरीजों की संख्या 514 हो गई है, जबकि 103 मरीजों की मौत हो चुकी है और वहीं 117 मरीज अब स्वस्थ भी हो चुके हैं। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी जुलाई तक पूरी कर लें। वे सचिवालय में कोविड से बचाव के लिए कई गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड से बचाव में टीकाकरण जरूरी है, इसके साथ ही टेस्टिंग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अतिरिक्त वैक्सीन की व्यवस्था के लिए वो केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अस्पतालों
सीएचसी, पीएचसी में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर और बच्चों के अलग से वार्ड बनाए जाने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जुलाई के अंत तक सुनिश्चित कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने उपलब्ध कराए गए उपकरणों के रखरखाव पर भी ध्यान देने को कहा है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कोविड से बचाव के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया गया है। राज्य में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता है। वैक्सीनेशन में राज्य देश में 5वें स्थान पर है। और वहीं उन्होंने व्यापक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से इस संबंध में भी की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि डॉक्टर के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ को इससे बचाव के लिए प्रशिक्षित किया गया है। और वहीं कोरोना के प्रसार में काफ़ी कमी भी आई है। और वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गुरुवार को पहुंचे लोगों ने टीकाकरण न होने से जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना था कि उनके मोबाइल पर टीके लगने के लिए मैसेज आया, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि टीके खत्म हो चुके हैं। कुछ का आरोप था कि उनके बदले टीका किसी और को लगा दिया गया। मामला बढ़ता देख अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। अधिकारियों के समझाने के बाद किसी तरह लोग शांत हुए और बिना टीका लगवाए बेरंग लौट गए। जिले में कोरोना के टीके लगभग खत्म है। स्वास्थ्य विभाग के पास टीके नहीं है, लेकिन 84 दिन बाद कोविशील्ड की दूसरी खुराक लगवाने और टीकाकरण केंद्र के नाम के मैसेज लोगों के मोबाइल पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसी के चलते गुरुवार को दून अस्पताल के नए ओपीडी भवन में लगभग 150 से अधिक लोग टीका लगाने पहुंचे, लेकिन किसी को भी टीका नहीं लग पाया। उन्होंने आगे बताया कि टीका खत्म है। इस बात को लेकर लोगों की अस्पताल कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक भी हुई। अस्पताल में टीका न लगने पर कई देर तक हंगामा होता रहा। कुछ अन्य केंद्रों से भी टीका न लगने के कारण हंगामा की सूचनाएं खबर सामने आई है। विभिन्न केंद्रों पर कुछ लोगों का आरोप था कि उनके बदले टीका किसी दूसरे को लगा दिया गया। अधिकारियों ने जिले में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके की खुराक खत्म होने की बात बताकर किसी तरह लोगों को शांत कराया। उसके बाद ही लोग वहां से लौटने को तैयार हुए। और वहीं शुक्रवार को भी टीका मिलने की संभावना कम है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने दिसंबर 2021 तक 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए शासन स्तर पर 5 सदस्य उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं जिला और विधानसभा स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। प्रत्येक 15 दिन में प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा। कोविड काल में बेहतर सेवाएं देने वाले डॉक्टरों से लेकर आशा वर्कर तक को सरकार सम्मानित करेगी। गुरुवार को सचिवालय स्थित वीर चंद सिंह गढ़वाली सभागार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिसंबर 2021 तक 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। इस कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए शासन स्तर पर 5 सदस्य उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति प्रत्येक 15 दिनों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसी प्रकार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और विधानसभा स्तर पर क्षेत्रीय विधायक की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाएगा, जो वैक्सीनेशन और कोविड रोकथाम संबंधी अन्य व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी करेगी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और सहायक स्टाफ की तैनाती करें और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध सुनिश्चित की जाए।
प्रत्येक 15 दिन में राज्य भर के सभी सरकारी अस्पतालों की सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही विभागीय प्रोन्नति की समीक्षा कर पात्र कर्मचारियों को समय प्रोन्नति दिया जाएगी। और वहीं हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के शंकर आश्रम के पास दिन दिहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने मोरा तारा ज्वेलर्स शोरूम में 2 करोड़ की डकैती डाल दी। बदमाशों ने शोरूम मालिक, गार्ड और स्टाफ को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया। बदमाश नकदी और जेवरात लेकर आसानी से फरार हो गए। बदमाशों के दुस्साहस से हड़कंप मच गया है। पुलिस, एसओजी और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीमें घटनास्थल पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज चेक करने के साथ साक्ष्य जुटाए। डकैत का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान भी चलाया, लेकिन देर शाम तक कोई सफलता हाथ नहीं मिली। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के शंकर आश्रम के पास ज्वालापुर निवासी निपुण गुप्ता का मोरा टारा नाम से आभूषणों का शोरूम है और वहीं गुरुवार दिन में करीब 3:30 बजे शोरूम में 2 बदमाश ग्राहक बनकर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और वहीं पिरान कलियर से अकौड़ा खुर्द गांव में आई बारात में डीजे पर मनपसंद गाना बजाने को लेकर ग्रामीणों ने बारातियों पर हमला कर दिया। इस दौरान बारात में आए 28 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हे के भाई समेत कुछ अन्य लोग भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अकौड़ा खुर्द गांव में एक रात को एक युवती की बारात कलियार थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर ढांडा गांव से आई थी। बाराती अपना अलग डीजे लेकर आए थे। आरोप है कि गांव के कुछ युवक बारातियों के डीजे पर नाचने लगे और डीजे संचालक से अपनी पसंद का गाना बजाने के लिए कहा, लेकिन बारातियों ने इसे मना कर दिया। उनका कहना था कि वे अपने डीजे पर अपनी पसंद का ही गाना बजाएंगे। बताया गया कि इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में गाली गलौज शुरू हो गई और विवाद बढ़ा तो गांव के कई युवकों ने लाठी डंडों से बारातियों पर हमला कर दिया। हमले में मोहम्मदपुर ठांडा के नैन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हे के भाई राहुल के अलावा अरुण, अरविंद और तुषार को भी गंभीर चोट आई है। उत्तराखंड में डीजे को लेकर आपसी विवाद में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गाना बजाने को लेकर ग्रामीणों ने बारातियों पर ही हमला बोल दिया, जिससे एक युवक की मौत हो गई। लोगों का आरोप था कि बाराती अपना डीजे लेकर आए थे, जिस वक्त युवक अपने मनपसंद गाने को बजाते हुए लेकर उस पर विवाद हो गया और वहीं दूल्हे के भाई की भी गंभीर चोट आई है और गाना बजाने को लेकर ग्रामीणों ने बारातियों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर भी एक युवक की मौत हो गई और युवक मोहम्मदपुर ठांडा के नैन सिंह की वहीं पे मौके पर मौत हो गई। उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार में इस जघन्य अपराध के 2 मामले सामने आए हैं। एक में युवती ने अपने जान पहचान वाले पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, तो दूसरे मामले में 3 दोस्तों ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। देहरादून निवासी एक युवती ने मसूरी कोतवाली में लिखित तहरीर दी है। युवती का आरोप है कि उसके परिचित युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। युवक ने मसूरी के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। और वहीं हरिद्वार की फैक्ट्री में काम करने जा रही 17 वर्षीय किशोरी से 3 दोस्तों ने जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि एक आरोपी ने शादी का झांसा देकर 1 साल पहले भी दुष्कर्म किया था। आरोपी ने उस दौरान अश्लील वीडियो भी बनाया था। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वह 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पु- पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड से दो बड़ी खबरें सामने आ रही है, जहां पर एक युवती को शादी का झांसा देकर और वहीं इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्यन।